हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आज से मशीन लर्निंग की एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट हो रही है और इस कंप्लीट सीरीज में हम बेसिक से लेकर एडवांस कवर करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग जैसे आप अभी आप सुन रहे होंगे ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है। चैट जीपीटी आ गया है, जेमिनाई आ गया है गूगल का। तो ये क्या है? तो इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ से लेकर चलता हूँ यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं यूट्यूब का हमारे पास जो एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने कोई मूवी सर्च की साउथ की। तो ये क्या करता है मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से, या मैं मान लो ओल्ड सॉन्ग सुनता हूँ तो मैं यहाँ पर ओल्ड सॉन्ग जैसे ही सर्च करूँगा तो इसने अभी तक देखो मैंने यहाँ पर ओल्ड सॉन्ग सुने थे किशोर कुमार के। तो इसने मुझे ऑटोमेटिक ही किशोर कुमार या ओल्ड सॉन्ग की एक प्लेलिस्ट बनाकर तैयार कर दी। मतलब मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से, मेरे इंटरेस्ट और मेरे बिहेवियर, कस्टमर ऑफ बिहेवियर या पैटर्न के हिसाब से इसने मुझे अपने आप एक लिस्ट क्रिएट करके दे दी। और लिस्ट क्रिएट करके इसमें सारे ओल्ड सॉन्ग आ रहे हैं। तो ये ऐसा पॉसिबल हो क्यों पाया? तो ऐसा पॉसिबल हो पाया है मशीन लर्निंग की वजह से। और मशीन लर्निंग का जो एडवांस पार्ट है वही एआई है। या फिर मैं आपको फ्लिपकार्ट की साइट पर लेके चलता हूँ, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर। तो मान लो मैंने यहाँ पर कभी वर्ड्स सर्च किए होंगे, तो ये जो मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए जो जो चीज़ें यहाँ पर सर्च की थी ना, इसने मुझे अपने आप उनका एक लिस्ट तैयार करके दे दी। या आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे अभी आप स्मार्टफोन सर्च करेंगे, यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ स्मार्टफोन, या फिर आप जानते हैं कि एप्पल के जितने भी फ़ोन हैं उनके साथ चार्जर नहीं आता है, उनके साथ एयरबड्स नहीं आते हैं, तो उनके साथ कोई एसेसरीज नहीं आती है। तो अगर मैं यहाँ पर एप्पल का स्मार्टफोन सर्च करूँ, तो ये स्मार्टफोन सर्च करने के बाद मुझे अपने आप ही एप्पल का, जैसे मैंने स्मार्टफोन सर्च किया, तो अब एप्पल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, एप्पल के स्मार्टफोन में जो जो नहीं आता इसके साथ, जैसे चार्जर नहीं आता। अब मैं यहाँ से चला जाऊँ इस पे से, यहाँ से जैसे चार्जर नहीं आता, तो अब ये मुझे थोड़ी देर के बाद मेरे पैटर्न को समझते हुए, जैसे मैं लॉगिन करूँगा, अपना नंबर दूंगा, तो यहाँ पर मुझे स्मार्टफोन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जैसे एयरबड्स नहीं आते, चार्जर नहीं आते, ये मुझे ऑटोमेट रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा। अब ये ऐसा पॉसिबल हो क्यों पाया? तो गाइज ये ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिदम है वो कस्टमर ऑफ बिहेवियर को समझती हैं, कस्टमर के पैटर्न को समझती हैं जो प्रीवियस पैटर्न है, और फिर उसके हिसाब से यूट्यूब हमें सॉन्ग रिकमेंड करता है, या इस टाइप की जो वेबसाइट हैं वो हमें हमारे प्रोडक्ट रिकमेंड करती हैं हमारे पैटर्न, हमारे बिहेवियर के हिसाब से। तो ये कैसा पॉसिबल हो पाया है? ये हो पाया है जितनी भी मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम है उसकी वजह से। या जैसे अभी आपने सुना होगा चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। तो अगर यहाँ पर मैं सर्च करूँ चैट जीपीटी को, जैसे अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी को अगर मैं कोई भी क्वेश्चन देता हूँ, मान लो मैंने कोई भी इसको क्वेश्चन दिया, या मैंने इससे कुछ पूछा, या मैं इससे कुछ लिखवाना चाहता हूँ, तो ये मुझे उसके सिमिलर चीज़ें अपने आप लिखकर या फिर उस क्वेश्चन का आंसर देता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से मैथमेटिक्स का कभी से सोल्व करवाया होगा, और वो क्वेश्चन क्या था, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था कि एक बाई इतना, या फिर मैंने यहाँ पर देखिए परसेंटेज का एक क्वेश्चन इससे सोल्व कराया था। तो परसेंटेज का जब मैंने इससे क्वेश्चन सोल्व कराया तो इसने यहाँ पर मुझे परसेंटेज का क्वेश्चन सोल्व करके दे दिया। अब ऐसा पॉसिबल हुआ क्यों? तो ऐसा पॉसिबल केवल इसी वजह से हुआ है, इसने क्या किया, इसके बिहाफ पर जो भी डेटा इसको मिला होगा, उस डेटा या पैटर्न के बिहाफ पर जो एल्गोरिथम इसमें यूज़ की गई होगी, उसने मुझे ये रिजल्ट निकाल कर दे दिया। अब ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाया है कि आप इसमें कुछ भी डेटा डाल दिए, ये आपको तुरंत उसका आंसर देता है। तो इसका मतलब ये है कि मुझसे पहले परसेंटेज के बहुत सारे लोगों ने इससे क्वेश्चन पूछे होंगे, तो इसने अपने आप डेटा क्रिएट किया होगा, और डेटा क्रिएट करने के बाद उस पैटर्न को समझा होगा, एनालाइज किया होगा, और एनालाइज करके अब जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे उसके बिहाफ पर ये उनका आंसर निकाल कर दे देगा। तो दिस इज द पावर ऑफ एआई, दिस इज द पावर ऑफ मशीन लर्निंग। तो अब मशीन लर्निंग या एआई या फिर यहाँ पर डीप लर्निंग क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम एक छोटा सा और समझ लेते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मशीन लर्निंग की, तो सबसे पहले आता है, सबसे लास्ट में होता है एआई।
जो अभी चैट जीपीटी का मैंने एग्जाम्पल दिखाया, ये कैसे बनता है। इससे पहले होता है डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग से पहले भी होता है एमएल, यानी कि मशीन लर्निंग। तो अगर आप एआई तक जाना चाहते हैं तो आपको डीप लर्निंग आना चाहिए और मशीन लर्निंग तो आना ही चाहिए। अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको मशीन लर्निंग आना ही चाहिए। और आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक जाने के लिए मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई, फिर आप आगे जा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अब हम बात करते हैं कि आज का जो हमारा इस वीडियो या इस पूरी सीरीज में, जब तक ये मशीन लर्निंग की सीरीज चलेगी, इस सीरीज में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो हमारा सबसे पहले कवर रहेगा वाई मशीन लर्निंग, सुपरवाइज मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग के मेथड क्या है, और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, वो हम बिल्कुल जीरो से लेकर यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से लेकर। अब मशीन लर्निंग की इतनी ज़रूरत या फिर इतने बूम पर ये फील्ड क्यों चल रहा है, तो उसका रीज़न क्या है। जैसे आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर एक चार्ट आ रहा है, दिस इज द डेटा चार्ट ऑफ डेटा। अब ये जो आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, यानी डेटा का चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि डे बाई डे, ईयर बाई ईयर कैसे डेटा इंक्रीज हो रहा है। जैसे 2010 में अगर देखें तो 2 जेटाबाइट्स डेटा था, एंड 2025 तक ये 2025 तक ये डेटा 181 अप्रोक्स में है। ये डेटा एग्जैक्ट नहीं है, ये केवल अप्रोक्स लगाया है। तो अप्रोक्स में लगभग इतना जेटाबाइट डेटा क्रिएट हो जाएगा। अब ये डेटा क्रिएट कैसे हो रहा है, जैसे फेसबुक का या इंस्टाग्राम आप चलाते हैं, दिन भर रील उस पर डालते हैं, कुछ कमेंट लिखते हैं, तो ये सब क्या है, डेटा है। या फिर फेसबुक पर आप दिन भर रील आप देखते हैं, कितनी रील आ रही हैं, तो ये डेटा दिन भर दिन क्रिएट हो रहा है। तो और ये डेटा आप टेक्स्ट फॉर्म में भी क्रिएट हो रहा है, ऑडियो वीडियो की फॉर्म में रेगुलर क्रिएट हो रहा है। तो डेटा की जैसे जैसे हमें डेटा क्रिएट हो रहा है, तो वैसे वैसे मशीन लर्निंग की हमें नीड है। और डीप लर्निंग और एआई जो पूरी तरीके से काम करता है वो डेटा पे काम करता है। आई होप आपको ये इस चार्ट से क्लियर हो गया होगा कि डे बाई डे कैसे डेटा क्रिएट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वाई मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग का रीजन आपको मैंने बता दिया, उस चार्ट से भी और यहाँ से भी देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ डेटा कलेक्टेड ग्रोइंग डे बाई डे, डे बाई डे जो डेटा है वो लगातार ग्रो कर रहा है। डेटा प्रोडक्शन विल बी 50 टाइम्स ग्रेटर देन 2024 देन इन 2009। एवरी डे 2.5 क्वालिटाइड बाइट्स ऑफ डेटा आर क्रिएटेड विथ 90% ऑफ वर्ड डेटा क्रिएटेड इन द पास्ट 2 ईयर। इंपॉर्टेंट है, 90% डेटा केवल लास्ट के 2 ईयर में बना आया है। वेरी लिटिल डेटा विल बी एवर बी लुक्ड एट बाई ए ह्यूमन। डेटा इज चीप एंड एविडेंट, डेटा वेयर हाउस, डेटा मार्ट्स, knowledge is expensive and scarce. Knowledge of discovery is needed to make sense and use of data. Machine learning is technique in, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, machine learning is technique in which computer learn from data to obtain insight and help in knowledge discovery. तो मशीन लर्निंग एक टेक्निक है जो मशीन को लर्न करना सिखाता है डेटा से, उसके इनसाइट से, और जो हेल्प करता है उसके डिस्कवर करने में, कोई भी इनसाइट निकालने में। डेटा मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को देते हैं, वो उससे ट्रेन होता है। कैसे, आगे समझते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम पहले बेसिक कवर कर लेते हैं। तो सबसे हम पहले कवर कर रहे हैं टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। तो टाइप ऑफ मशीन लर्निंग में अगर आप बात करेंगे, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कितने टाइप की होती है मशीन लर्निंग। तो टाइप ऑफ मशीन लर्निंग की बात करें तो वैसे तो आज के टाइम में 4 टाइप की है एक, मगर उस 4 टाइप को मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। पहले इसको समझ लेते हैं जो हमारी बेसिक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सेकेंड आता है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, एंड थर्ड आता है रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या है, या फिर रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग क्या है।
अब एक और मशीन लर्निंग है सेमी सुपरवाइज। तो सेमी सुपरवाइज जो है वो इन दोनों को मिलाकर ही इनका ही एक पार्ट है, वो है सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। तो उसकी एक अलग से वीडियो हम बना रहे हैं सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग की। अभी हम जो हमारे पास मेन मशीन लर्निंग है तीन, उन पर हम डिस्कस कर रहे हैं थ्री। फर्स्ट वन सुपरवाइज लर्निंग, सेकेंड वन अनसुपरवाइज लर्निंग एंड थर्ड वन रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग। इसके बाद अब आगे हम बात करते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग की। तो व्हाट इज द सुपरवाइज मशीन लर्निंग? तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हम जो डेटा इसको देते हैं ना, तो पहले से हमारे पास एक लेवल डेटा देते हैं। अब आपकी समझ में जो बिगिनर है उनको नहीं समझ में आ रहा होगा व्हाट इज द लेवल डेटा। मतलब पहले से प्री डिफाइंड होता है कि भाई इतने कॉलम है, इतनी रो है, और इस कॉलम में ये डेटा है, इस कॉलम में ये है, यानी कि इसमें लेवल पहले से डिफाइन होता है। तो सुपरवाइज में सब कुछ पहले से डिफाइन होता है और हम इसको वो डेटा इस लर्निंग को, यानी कि इन सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर जितनी भी एल्गोरिदम आ रही हैं उन एल्गोरिदम को जो हम डेटा देते हैं, हम केवल वो डेटा दे सकते हैं जो पहले से लेवल है, या कह सकते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड है, वो डेटा देते हैं। और वो डेटा मिलने के बाद मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम को हमने वो डेटा दिया। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उस पर ट्रेंड होती है, जो हम डेटा देंगे उस पर वो ट्रेंड होगी, और उस डेटा के बाद सिमिलरली उस पर अगर हम नया डेटा फिर कोई अगर देते हैं न्यू डेटा, तो फिर क्या करता है उस डेटा से ये मशीन लर्निंग जो इसकी सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होती हैं वो प्रिडिक्टिव मॉडल बनाती हैं और फिर प्रिडिक्ट करके देती हैं हमारा फ्यूचर में कि आने वाले टाइम में ये कंपनी इतना ग्रो कर लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर रिलायंस का जियो का कोई मार्ट है, हमने उसका डेटा दिया, तो वहाँ पर हमें ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हमें प्रिडिक्ट करके देगी कि आने वाले एक साल में ये कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम पहले से इन मशीन लर्निंग के अंदर पहले से लेवल डेटा देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग को, इसको समझने के लिए ट्रेनिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल यूजिंग लेवल डेटा टू प्रिडिक्ट आउटकम ऑफ न्यू अनसीन डेटा। हम पहले आपको दिया कि हमने इसको एक पहले से डेटा दे दिया, और डेटा देने के बाद जैसे ही हमने इसको डेटा दिया, इस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ने उसको प्रिडिक्ट किया, और फिर हमने उसको नया डेटा दिया जो अनसीन डेटा था, और फिर उसने उसको प्रिडिक्ट करके उस डेटा के बिहाफ पर हमें रिजल्ट देती है, यानी कि प्रिडिक्शन देती है। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग को टू पार्टों में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप फर्दर इन टू कैटेगरी ऑफ एल्गोरिदम। नंबर एक क्लासिफिकेशन, नंबर दो रिग्रेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं है। क्लासिफिकेशन इज द टास्क ऑफ प्रिडिक्टिंग अ कैटेगरी और लेवल फॉर ए गिवन इनपुट बेस्ड ऑन इट्स फीचर। फॉर एग्जाम्पल classifying an email as spam or not spam based on its content, or classifying an image as a dog or cat based on its feature। अब इसको हम समझते हैं बहुत आराम से। जैसे अभी आपने देखा होगा आपके पास मेल आते हैं, तो जो मेल आया होगा ना, तो कुछ मेल तो आपके इनबॉक्स में चले जाते हैं, और कुछ अपने आप जो है ना ऑटो जनरेटेड कुछ मेल स्पैम बॉक्स में चले जाते हैं। ये कैसे चले जाते हैं? तो यहाँ पर जैसे कोई ऐसा, जब ये मेल बनाया गया होगा, इसमें जो एल्गोरिदम यूज़ की गई होगी, तो उस एल्गोरिदम में पहले से लेवल किया गया होगा, यानी कि हमने पहले से उसको बताया गया होगा कि अगर इन वर्ड का यूज़ किया जाए, तो इन वर्ड का यूज़ करने के बाद जैसे उसने प्रॉफिट यूज़ कर लिया, प्रॉफिट के बाद उसने एड वर्ड यूज़ कर लिया, तो हमने उसको पहले से लेवल दे के प्री डिफाइंड कर दिया कि अगर इन का यूज़ होके कोई मेल आता है तो आप इन वर्ड का, तो आप मशीन लर्निंग को हमने समझा दिया कि उसको आप स्पैम फोल्डर में डाल देंगे, बाकी इनबॉक्स में भेज देंगे। जैसे अगर आपको क्लासीफाई करना है कि हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को बहुत सारी इमेज दे दी, और इमेज देने के बाद हमने उसको पहले से समझा दिया कि भाई डॉग अगर ये फीचर हैं, मान लो ऐसी पूंछ बनी हुई है और ऐसे कान हैं और इसमें आए, तो भाई उसको आप डाल देना डॉग की कैटेगरी में।
और अगर इसके अलावा अब हमने उसको कैट के फीचर समझाए कि कैट में भाई अगर कैट में ये चीज़ें हैं, मतलब ऐसी पूंछ है, कैट के अकॉर्डिंग हमने समझा दिया, ऐसा कलर है, इतनी हाइट है, अगर ये सब है तो आप उसको डाल देना है, उसको आप प्रिडिक्ट कर दोगे कि ये कैट है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हम पहले से डिफाइन करके रखते हैं कि ये सब चीज़ें हैं, अगर ये सब चीज़ें या ये फीचर उसमें है तो आप उसको डॉग की कैटेगरी में डालोगे, कैट की कैटेगरी में डालोगे, या फिर स्पैम फोल्डर में डालोगे। और फिर जैसे ही हम उसको न्यू डेटा देते हैं, पहले हमको पुराना डेटा है उसको ट्रेंड करते हैं और फिर उसको हम न्यू डेटा देते हैं, तो फिर पुराने डेटा के अकॉर्डिंग जैसे हमारा मॉडल ट्रेंड हुआ होगा फिर वो हमें इनसाइट या फिर प्रिडिक्ट करके देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं, रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन को समझते हैं। तो रिग्रेशन ऑन द अदर हैंड is tasked to of predict continuous value for a given input based on its feature. For example, predicting the price of house based on feature such as a location, number और bedroom. एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ पर आप हर एरिया का, हर एक लोकेलिटी का अपने हिसाब से घर का जो है ना, हाउस का एक प्राइस होता है। अब वो प्राइस कितना आएगा, कैसे आएगा, ये कैसे पता चलेगा, तो उसमें हमें बहुत सारे उसके फीचर डिफाइन करने होते हैं। भाई सबसे पहले उसकी लोकेशन क्या है, उसका नंबर क्या है, नंबर ऑफ बेडरूम क्या है, नंबर ऑफ बाथरूम क्या है, उसका जो रोड पे है या नहीं है। अगर हम ऐसा वो घर रोड पे है या अंदर है, ऐसी इस मशीन एल्गोरिदम को पहले से डिफाइन करके देते हैं तो ये हमें प्रिडिक्ट करके देता है, यानी रिग्रेट कर देता है, एक रिग्रेशन लाइन बनाता है, यहाँ पर एक प्रिडिक्ट लाइन बनाता है। और प्रिडिक्ट लाइन बना के कहता है कि भाई इससे ऊपर जितने भी जाएंगे उन घर का प्राइस ये है, उससे नीचे जितने भी आएंगे उन घर का प्राइस ये है। जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ से आपके सामने एक लाइन है, यहाँ प्राइस थे एक्स डेटा पे और वाई डेटा यानी कि उसकी कंडीशन डाली हुई थी और यहाँ पे प्रिडिक्शन था, तो ये यहाँ पे जाके टच कर जाएगा और प्राइस बता देगा कि इस घर का प्राइस ये है। या फिर यहाँ से गए और कोई हमने कम हाउस वाला, तो ये प्रिडिक्ट करके इस प्रिडिक्शन लाइन से नीचे रह जाएगा। तो आपको रिग्रेशन समझ में आ गया कि प्रिडिक्ट लाइन कैसे ये प्रिडिक्ट करता है, रिग्रेशन ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उनको आज हम देख लेते हैं। नंबर 1 लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसबीएम, डिसीजन ट्री, ग्रेडियंस बूस्टिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर मशीन लर्निंग है सुपरवाइज, जो आने वाली वीडियो में हम इनको कवर करेंगे एक एक मशीन लर्निंग को। और यकीन मानिए अगर आपने कभी पढ़ा भी नहीं है तब भी समझ में आएगा, बस आपको बेसिक में पाइथन वीडियो पहले देख लीजिए, पेंडास, नमपाई, ये थोड़ा थोड़ा इनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो आप पाइथन की बेसिक सीरीज एक है उसको देख लीजिएगा, फिर मशीन लर्निंग पे आइएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम है सुपरवाइज मशीन लर्निंग की, जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से काम करती हैं। कैसे, डिटेल्ड में हम एक एक जब मशीन लर्निंग को उठाएंगे, एल्गोरिदम को उठाएंगे, तब इस पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आता है अनसुपरवाइज लर्निंग। अब अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है? अनसुपरवाइज लर्निंग ट्रेनिंग डेटा सेट विदाउट लेबल। अब हमने अचानक से एक हमने टोकरी ली, उसमें अलग अलग बहुत सारे फ्रूट डाल दिए। अब फ्रूट डाल के उसको हमने एल्गोरिदम को दे दिया। अब उसका काम है अलग अलग डिफाइन करके कि भाई ये बनाना है, ये एप्पल है, ये गवावा है, मतलब वो अपने आप उसको अलग अलग प्रिडिक्ट करके हमें बता के देगा। हम उसको रॉ मटेरियल देते हैं और रॉ मटेरियल देने के बाद हम उसको लेवल पहले से प्री डिफाइंड नहीं होता, अब उस पर हमारा डेटा ट्रेंड होता है, उसके इनसाइड निकालता है। इनसाइड निकालने के बाद फिर जैसे ही हम उसे न्यू डेटा देते हैं वो उसको प्रिडिक्ट मॉडल बनाता है, फिर प्रिडिक्शन करता है। कैसे, कोई इशू नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सबसे पहले अनसुपरवाइज लर्निंग को बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। ट्रेनिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल ऑन अनलेबल्ड डेटा टू डिफाइन पैटर्न्स and relationship without prior knowledge of the outcome, group further in two category of algorithm। हम क्या है, दो पार्टों में हमने इसको डिवाइड किया है मेनली, वैसे तो 3 पार्ट में है लेकिन 2 पार्ट में हम इसको पहले समझा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिए। अब एग्जाम्पल से समझते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है, तो हमने इसको बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्लस्टरिंग। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया कि हम 3 पार्टों में हैं लेकिन हम 2 पार्टों में डिस्कस करेंगे, पहले क्लस्टरिंग और एसोसिएशन को, हम थर्ड पार्ट को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लस्टरिंग की।
तो क्लस्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर डेटा पॉइंट टुगेदर बेस्ड ऑन देयर फीचर और कैरेक्टर द गोल इज टू बी फाइंड पैटर्न और स्ट्रक्चर इन द डेटा विदाउट एनी प्री डिफाइंड कैटेगरीज और लेवल। जैसे यहाँ पर हमने इसको कोई डेटा दिया और डेटा देने के बाद ये क्या करता है ना, उनके अलग अलग कलर उसमें सब चीज़ें मैंने बताया ना, मान लो हमने इसको एप्पल दे दिया और एक साथ एक टोकरी में भर कर दे दिए थे। यहाँ पर एक टोकरी हमने भर ली और उसमें हमने इसको एप्पल और गवावा और मैंगो ऐसे दे दिया, तीन सबको एक साथ फिल कर दिया। अब ये एल्गोरिदम क्या करेगी, इन सबको एप्पल को उठाकर अलग से क्लस्टर बना देगी, मैंगो को उठाकर अलग से क्लस्टर बना देगी और गवावा या बनाना जो भी हमने दिया होगा उसको उठा के अलग से क्लस्टर बना देगी। तो यानी कि हम उसको एक साथ रॉ मटेरियल देते हैं और ये उनको हमें अलग अलग क्लस्टरिंग करके देता है। फिर उन क्लस्टर के बिहाफ पर हम इससे काम कराते हैं, उसके हिसाब से सब ट्रेंड करते हैं। और कुछ पॉपुलर इसमें एल्गोरिदम है जैसे के मीन्स क्लस्टरिंग, मीन शिफ्ट एंग्लो और डीवी स्केन एल्गोरिदम। ये तीन टाइप है। नंबर आगे बढ़ते हैं, क्लस्टरिंग के डिफाइन समझते हैं। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन समझते हैं या एग्जाम्पल से। हमने क्या किया, इसको रॉ मटेरियल दिया। जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से मैंने बताया था, हमने इसको पैरट एक साथ मिक्स कर दिए, डॉग अलग मिक्स कर दिए और इसमें जो है ना फिश अलग मिक्स कर दी। अब इस एल्गोरिदम को ये हमने ऐसा कोई डेटा दे दिया। अब ये क्या करेगा, पैरट की जितनी भी सिमिलैरिटी है इनको समझेगा और पैरट की सिमिलैरिटी समझेगा, फिश की जितनी भी सिमिलैरिटी होती हैं उन पैटर्न को समझेगा, डॉग की जितनी भी सिमिलैरिटी होती है उनको समझेगा और उन सिमिलैरिटी को समझते हुए फिश के लिए अलग क्लस्टर बना देगा एंड पैरट के लिए अलग से क्लस्टर बना देगा एंड डॉग के लिए अलग से क्लस्टर बना देगा, उनके पैटर्न उनके फीचर को समझते हुए। जैसे भाई इसकी भी पूंछ होती है, इसकी भी पूंछ है, इसके कान है, इसके भी कान है, ऐसे पैटर्न या फीचर को समझता है और ये क्लस्टरिंग उनको अलग अलग क्लस्टर में डिवाइड कर देती है, हमारे अलग अलग लेवल। इसको अलग से हमें लेवल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब एसोसिएशन पढ़ते हैं। एसोसिएशन क्या करता है, ये सबसे ज़्यादा जो है ना, जो मोल होते हैं हमारे उनमें यूज़ होता है ये वाली एल्गोरिदम, या कोई भी ऐसी कंपनी है जो रिटेल में काम करती है उसमें इन एल्गोरिदम का यूज़ करती है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, एसोसिएशन इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग पैटर्न एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड डेटा सेट इनवॉल्व फाइंडिंग विच ऑकर टुगेदर। और अब यहाँ से आप देखेंगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ से मैं आपको एग्जाम्पल से समझ, एक ग्रोसरी शॉप है, मान लो यहाँ से हमने ब्रेड खरीदा और बटर खरीदा या चॉकलेट खरीदा। एक कस्टमर ने फिर से ब्रेड, एग और फिर से उसने मान लो यहाँ पर कोई और चीज़ खरीद लिया या केक। ऐसे ही वो लगातार ये सब पैटर्न को चल रहा था। अब ये वाली जो एल्गोरिदम होती हैं वो क्या करती हैं, पैटर्न को समझती हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमनली कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा खरीदा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो परचेज होने वाला प्राइस यहाँ पर प्रोडक्ट है ना उसको समझती है और उनको अलग से क्लस्टर बना देती है, उनको अलग से एसोसिएट कर देती है। जैसे आप देखें यहाँ पर उसने ब्रेड और यहाँ पर एग, इनको एक साथ क्लस्टर बना दिया कि ये भाई मोस्ट फ्रेक्वेंटली जो है ना सबसे ज़्यादा खरीदे जाने वाले आइटम ये। अब ये खरीदे जाने वाले आइटम है, इसका मतलब हमने कस्टमर के बिहेवियर पैटर्न या फिर उसके माइंड सेट को समझा और माइंड सेट को समझने के लिए कस्टमर सबसे ज़्यादा इन आइटम को खरीद रहे हैं। अब हम आगे उनको रिकमेंड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट या फिर जितने भी ई कॉमर्स वाली वेबसाइट है उसमें इस एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए ये पैटर्न यूज़ किया जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ सम पॉपुलर एसोसिएशन एल्गोरिदम है। नंबर 1 एच माइन एल्गोरिदम और एप्रियर एल्गोरिदम और पीएफ ग्रोथ एल्गोरिदम। ये कुछ एल्गोरिदम हैं इसकी पॉपुलर, जिनको हम 1 बाय 1 आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे हम पहले बात करते हैं ये वाली रिडक्शन जो है ना, डिमेंशन, ये वाली जो रिडक्शन वाली हमारी इसको है, तो इसको अभी हम यहाँ पे स्किप करते हैं क्योंकि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब कुछ पॉपुलर अनसुपरवाइज एल्गोरिदम है, जैसे KNN है, के मीन्स क्लस्टरिंग है, प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट एनालाइज है और यहाँ पर एप्रियर एल्गोरिदम है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, इंडिपेंडेंट कॉम्पोनेंट एनालिसिस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉपुलर अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग थी, एल्गोरिदम थी। अब हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग की। तो व्हाट इज द रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग। अब इसको समझने के लिए इसके बेसिक को समझते हैं। जैसे यहाँ पर
हम एक रोबोट बनाया या फिर हमने कोई ऐसा एक पैटर्न डिफाइन, तो यहाँ पर एक एजेंट बना दिया, इसका नाम दे दिया हमने एजेंट, ये रोबोट है। अब हमने इससे कोई एक्शन करने के लिए कहा और इसमें हमने क्या किया, भाई अगर तूने ये एक्शन सही किया तो तुझे पनिशमेंट मिलेगा। अब हमने पनिशमेंट डिसाइड कर दिया कि ये पनिशमेंट है तेरा, और अगर ये एक्शन तूने सही किया तो तुझे रिवार्ड मिलेगा। अब इस टाइप की जो एल्गोरिदम है ना, हम उसको डिफाइन करेंगे, भाई तू एल्गोरिदम रिवार्ड जितने ज़्यादा लेगा तेरा उतना बेनिफिट है। इस एल्गोरिदम को हमने ये समझा दिया। अब ये अपने आप ट्रेंड होना शुरू करता है। अब जैसे ये गलत एक्शन करेगा, इसको पनिशमेंट मिलेगा, तो ये उधर से रिडक्स यानी कि रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। वो जो जहाँ से इसे पनिशमेंट मिल रहा है उस काम को कम करना शुरू कर देगा, और जहाँ से रिवार्ड मिल रहा है उन काम को ज़्यादा करना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या है, ये जैसे अभी आपने देखा होगा रोबोट इस टाइप के, या फिर गेमिंग जो गेम होते हैं जितने भी, उनमें जितने भी जैसे हमारा लूडो, कंप्यूटर से हम लूडो खेलते हैं या कोई भी और गेम खेलते हैं, तो उसमें वो हमारे पैटर्न स्टेट, हमारे बिहेवियर को समझते हुए वैसी हमारे पास अपनी वो चाल है उसको चलता है। तो उसका रीज़न ये है, उसको बता दिया है, पहले से डिफाइन कर दिया है कि भाई अगर तू गलत चाल चलेगा तो जो पनिशमेंट मिलेगा, और सही चलेगा तो रिवार्ड मिलेगा। तो ये रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग इस टाइप की जितने भी हमारे पास फील्ड है उनमें इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट, रेनफोर्स मशीन लर्निंग होती क्या है? रेनफोर्स मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर एन एजेंट लर्न टू मेक डिसीजन इन एन एनवायरनमेंट, जो भी मैंने बताया, बेस्ड ऑन फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। और हमारे पास टू इंपॉर्टेंट लर्निंग मशीन लर्निंग है मॉडल्स, नंबर 1 क्यू लर्निंग और मार्कओव डिसीजन प्रोसेस। ये हमारे पास मशीन लर्निंग है, रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग की। आज केवल बेसिक था, इनका हम कवर करेंगे वन बाई वन। अब हम पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसमें हमारे पास रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज सबको मिक्स किया है। तो इन मशीन लर्निंग पर तो हम एक एक करके वर्क करेंगे ही करेंगे। एक बार देख लीजिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मशीन लर्निंग है। नंबर 1 लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ट्रैफिक प्रिडिक्शन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, सुपर वेक्टर मशीन लर्निंग, और नायब वाइज, के नियरेस्ट एंड के मीन्स क्लस्टरिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट मशीन लर्निंग है जिनको हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारी मशीन लर्निंग पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन पर डिस्कस करने वाले ये इंपॉर्टेंट मशीन लर्निंग है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।